हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलाम्स का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों का तात्पर्य यदि किन्हीं दो आवेशित कणों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशित कणों को बिंदु आवेश कहा जा सकता है। के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हैं, का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में यदि Q1 तथा Q2 परिमाण के कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो कूलाम के नियमानुसार उनके मध्य लगने वाला बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इक्वेशन फर्स्ट, तथा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मिलाएंगे तो हमें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्राप्त होगा। F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। स्मॉल के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मापन की पद्धतियां विशेषतः दो ही प्रकार की उपयोग की जाती हैं। फर्स्ट एसआई पद्धति, तो केस फर्स्ट में एसआई पद्धति में देखते हैं यदि दोनों आवेशों के मध्य y या निर्वात हो तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगी, जहां एप्सिलॉन नॉट y या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 पुट करने पर हमें टोटल वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर प्राप्त होगी। इस तरह से समीकरण 3 में स्मॉल के की वैल्यू पुट करने पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्राप्त होगा, या F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन भी लिखा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, जब दोनों आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम रखा हो तब K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होगी, जहां एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन होगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K होगा, जहां K माध्यम का परावैत्तांक है। परावैत्तांक के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन होगा, जिसे हम F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन भी लिख सकते हैं। केस सेकेंड CGS पद्धति में यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य y या निर्वात हो तो K की वैल्यू 1 होगी। इक्वेशन थर्ड से F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डायन प्राप्त होगा। डायन इसलिए लिखा गया क्योंकि CGS पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है। केस सेकेंड, जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो तब स्मॉल k की वैल्यू 1/K के इक्वल होगी, जहां K वही परावैद्युतांक है। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन K R स्क्वायर डायन प्राप्त होगा। आइए कूलाम्स के नियम की लिमिटेशन यानी सीमाओं पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। सेकेंड, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। थर्ड, यह नियम बहुत अधिक दूरी और बहुत कम दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर नाभ की बलों की प्रधानता होती है, इसलिए यह नियम अधिक दूरी और कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। कूलाम के नियम की सीमाएं, यह नियम एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल अर्थात यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश होगा। यदि बिंदु आवेश सजाती हैं तो प्रतिकर्षण बल, यदि बिजाती हैं
तो आकर्षण बल कार्य करेगा। सेकेंड, कूलाम बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। थर्ड, किन्हीं दो आवेशों में लगने वाले बल पर तीसरे आवेश की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि Q1 और Q2 पर बिंदु आवेशों पर कोई बल कार्य कर रहा है तो उसके समीप रखे Q3 आवेश का Q1 और Q2 पर लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ, कूलाम का यह नियम पूर्णतः प्रायोगिक आधार पर प्राप्त किया गया था, अतः यह एक प्रायोगिक नियम है। फिफ्थ, कूलाम का यह नियम गति के तीसरे नियम का पालन करता है। आइए एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश के बारे में जानते हैं। कूलाम के नियम से हमें ज्ञात है कि एसआई पद्धति में वायु या निर्वात के लिए किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्राप्त होता है, जिसे इक्वेशन फर्स्ट देंगे। यदि R की वैल्यू 1 मीटर हो, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q हो, यानी दोनों बिंदु आवेश परिमाण में समान और सजाती हों, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो उपरोक्त वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 के प्लेस में Q इंटू Q अपॉन R की वैल्यू 1 स्क्वायर, देन Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन Q इज इक्वल टू +-1। इसे हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। यदि वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश कहलाता है।